don't know what benefit the people of India are going to get it through these decisions, because some reports are coming the benefit is not coming nearby. It will take some time. The all decision of the central government is late decisions. ये जो एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, सबसे पहले तो इससे लोगों का फ्यूल प्राइस रिडक्शन नहीं होगा, लोगों का पेट्रोल या डीजल सस्ता नहीं होगा। ये जो मूव है सरकार ने कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कुशन करने के लिए बनाया है। ये आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जो कंपनीज हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में ये युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया में ये युद्ध चल रहा है, वहां से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई में डिसरप्शन हो रहा है, उनके अंडर रिकवरीज, जो उनके नोशनल लॉसेस होते हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी जो मार्जिन है वो प्रेशर में है। तो सरकार ने अपना एक्सचेकर पे हिट लेकर उनको फायदा देने की कोशिश की। लेकिन यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि पिछले 12 सालों में सरकार ने, मोदी सरकार ने 14 बार एक्साइज बढ़ाई है और उससे करीब करीब 39 लाख करोड़ रुपए अपने रेवेन्यू में कमाए हैं। जब क्रूड सस्ता भी हुआ तब भी उसका बेनिफिट लोगों को नहीं दिया गया। असलियत यह है कि जब क्रूड 15 से $20 बैरल पर भी आया था कोविड के टाइम पर, तब भी प्राइस रिड्यूस नहीं किया गया था। यूपीए के टाइम से जो पीक मोदी गवर्नमेंट में एक्साइज ड्यूटी थी वो करीब करीब 800% डीजल और 250% पेट्रोल के लिए बढ़ी। तो अब ये जो मूव है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा कि ऑयल बॉन्ड्स करते थे जिनको ये गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती है, लेकिन एग्जैक्टली वो ये काम अब कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर ये चुनाव ना होते 5 स्टेट्स में, तो क्या सरकार लोगों को सुरक्षित करती, और जब चुनाव में वोट पड़ जाएगा तो क्या सरकार दाम बढ़ाएगी? इस पर पैनी नजर हम रखेंगे और इसका विरोध करेंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एज इट इज गैस सिलेंडर की कमी होने करके जहां आम नागरिक बहुत प्रभावित हुआ है, वहां पे जो छोटे अदारे हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे ढाबे हैं, किसी की शादी है, किसी ने लंगर लगाया है, ये सारी चीजें हमारे अपने गुरुद्वारे हैं, वहां पे भी गैस सिलेंडर की कमी से बहुत प्रभावित हो रहा है। और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था में भी पड़ सकता है, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, और आने वाले समय में इसके बहुत मेजर रेप्रिकॉशंस, और खास तौर से जब पेट्रोल की प्राइसेज जब बढ़ेंगी, तो अभी तो यही नहीं पता कि पेट्रोल की कई पेट्रोल पंप्स में ड्राई अप हो रहे हैं, उधर भी पेट्रोल की कमी आ रही है, और ये पेट्रोल तो बहुत तरीके से मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि इससे फिर खाने पीने की कीमतें बढ़ेंगी। आज मैं यही मुद्दा उठाना चाह रही थी, क्वेश्चन आवर में मौका नहीं मिला, लेकिन यूरिया जो एक बेसिक होता है किसानी के लिए, अब बिजाई का सीजन आ रहा है, तो कितना स्टॉक है सरकार को बताना चाहिए। एडिक्वेट बोलने से नहीं होता है, कितने आपके पास 2 हफ्ते का स्टॉक है, 1 महीने का स्टॉक है, कितना स्टॉक है। और जो ब्लैक में होर्डिंग कर रहे हैं, गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, मैंने खुद ब्लैक में खरीदा है, यूरिया पहले ही ब्लैक में मिलता था और अब होर्डिंग शुरू हो गई, और ब्लैक में जब मिलेगा तो आप वो कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सब जवाब देने चाहिए। सिर्फ एडिक्वेट बोलने से कोई नहीं पड़ता, और जब किसान को जो नहीं मिलेगा तो फसल की बिजाई जो नहीं होगी, लेट होगी, वो सीधा उसमें फूड सिक्योरिटी में असर पड़ता है।